दोस्तों, जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा हो जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए प्रकाश न डाला हो। सिर्फ सीख ही नहीं, बल्कि आचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे खास संकेतों की भी चर्चा की है जो किसी दुर्घटना के होने से पहले ही व्यक्ति को आगाह कर देते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य की नीति में बताए गए कुछ ऐसे ही संकेतों का जिक्र करने वाले हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक अगर आपको अपने घर परिवार में ये खास संकेत दिखने लगें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले आर्थिक संकट का संकेत हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला है, जब घर में होने लगे हर समय क्लेश। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। आचार्य की माने तो अगर किसी घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा अधिक होने लगे, बात बात पर घर के सदस्य एक दूसरे से नाराज होने लगे, छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश का माहौल हो जाए, तो ये इस बात का साफ संकेत है कि घर पर आर्थिक विपदा आने वाली है। घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है, कांच का टूटना। यूं तो कांच चीज ही ऐसी है जो जरा सी लापरवाही पर टूट जाती है। साल में कभी कभार कांच का टूटना कुछ खास मायने नहीं रखता है, लेकिन घर में अगर अक्सर या बार बार कांच टूट रहा है तो यह बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार घर में बार बार कांच का टूटना आने वाले समय में आर्थिक तंगी का संकेत देता है। चाणक्य के मुताबिक घर में कांच का टूटा फूटा कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। ये घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, जिससे घर का माहौल भी खराब हो जाता है। तीसरा है, जब सूखने लगे तुलसी का पौधा। आयुर्वेदिक रूप से और धार्मिक रूप से भी तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में तो तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुख और समृद्धि का प्रतीक तुलसी का पौधा अगर अचानक से सूखने लग जाए तो ये आने वाले आर्थिक संकट की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा अगर तुलसी के पौधे पर सफेद फफूंदी जमने लगे तो ये भी आर्थिक तंगी की तरफ संकेत करता है। चौथा है, जब पूजा पाठ से हटने लगे मन। जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और घर का माहौल खुशनुमा रहता है। घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन अगर अचानक घर के सदस्यों का पूजा पाठ से मन हटने लगे या जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है, उस घर में आर्थिक संकट बना ही रहता है। पांचवा है, जब घर के बुजुर्गों का होने लगे अपमान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, उनके आशीर्वाद से उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। लेकिन जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग या बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है, बात बात में उन्हें अपमानित किया जाता है, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता और उनका सेवा सत्कार नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती हैं। वहां जल्दी ही कंगाली छा जाती है। ऐसे माहौल से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए घर के बड़ों को खुश रखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थे कुछ खास संकेत जो हमारे जीवन में आर्थिक संकट आने से पहले हमें मिलते हैं। इसलिए इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना आगे जाकर आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।